कितना तू पछताएगा जब सत्ता जाएगी छूट, क्योंकि अब जनता गई है रूठ। मैं बताना चाहता हूं कि अभी बता रहे थे, हमारे मित्र बता रहे थे कि यहाँ वहाँ खूनी खेल और बंगाल और ये सब बता रहे, क्यों नहीं बताते हो कि आज दवाओं में भी नशे के रूप में जहर दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। कोडिन माफिया आज सक्रिय हैं, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, यही पर सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनके घर पर उनका अमित सिंह है, अमित सिंह है, टाटा है, तमाम ऐसे लोग हैं, धनंजय सिंह है, जो जिनके संबंध उन कोडिन माफियाओं से है। ले रहा आ रहा बेटा, आ रहा, मैंने नाम लिया नहीं तो अब डरा, देखो तुम बिल्कुल डरा मत करो, बिल्कुल भी। जब तुम नाम लेते हो तो रुको। हाँ जी, हाँ बोलो, क्या हुआ? धनंजय सिंह का नाम लिया है, मानहानि का दावा ठुकवा देते हैं कल इन पे, देखिए। अरे बेटा हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो शो तो कोई बोल रहे पॉलिटिकल पार्टी के हैं ये लोग। हाँ जी, हम डरते नहीं हैं हाँ। ऐसे मानहानि के दावों से, हाँ। जिससे उत्तर प्रदेश की छवि बिगड़ती हो, जहां पर नन्हे मुन्ने बच्चे दवा पी करके आज जो है मौत के शिकार होते हो। ये कहने से मुझे डर नहीं लगता, ऐसे तमाम मानहानि। उसमें नाम तो समाजवादी पार्टी के लोगों का बताया जा रहा है। सुनिए, उन्होंने कहा है, इन्होंने एक फोटो दिखाया कि ये देखिए माननीय अखिलेश यादव जी के साथ उस कोडिन माफिया का फोटो, यही ना? तो नीरव मोदी का फोटो जिसके साथ है, विजय माल्या का फोटो जिसके साथ है, घोषित कीजिए वो देश को बेचने वाले लोग हैं। क्यों नहीं उनको गिरफ्तार किया जाता है? क्यों नहीं बताया जाता है जिनके साथ उस जहाज के अंदर नीरव मोदी का फोटो भागे हुए घूम रहे हैं? तो भगाया किसने? इन्होंने अभी एक शायरी टाइप का बोला, तो मैं बोलता, ओ मेरे प्यारे बिन्नू, ओ मेरे भोले बिन्नू, उछल उछल के जो समाजवाद, यहाँ आप कहते जरा सच्चाई सुन लो, जरा धैर्य से सुन लो। तो भैया सुनिए, ये करे जनता हो गई है भाजपा से रूठ। अरे इनको पता नहीं है इनके पार्टी में है फूट, और इसीलिए जनता को गुंडागर्दी की राजनीति नहीं करती है सूट, और उनको चाहिए कमल का फूल। और ये तय है साहब, चाहे 27 हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, भाजपा जीतेगी और प्रचंड बहुमत से जीतेगी। आपको विपक्ष की भूमिका मिली है, उठाइए सकारात्मक पहल, हम भी आपके साथ खड़े होंगे। जहां राजहित की बात आएगी, देश हित की बात आएगी, प्रथम नीतियों को छोड़कर समाजवादी नीतियों पे चलेंगे, लेकिन आपको सकारात्मक राजनीति करनी होगी। राइट जी, तो जी मैं आ रहा हूं, बराबर मैंने दिया टाइम जी। मैं बहुत निंदा करती हूं ममता जी के इस बयान पर। हाँ जी, कि बीजेपी शासन में आकर पूरे देश का राम नाम सत्य करना चाहती है। जी आराम से, थोड़ा ऑडियो बढ़ा देंगे भाई। हाँ जी, ये उन राम का अपमान है जो इस देश के आधार है, इस देश के कण कण में वास करते हैं। बेटा चले जाओ, अगर बहुत जरूरी बात करनी है तो कराओ, यहीं से थोड़ी ना होगी, करा के आओ, जाओ। ये ममता जी की ममता तब नहीं जागती जब मुर्शिदाबाद में घर जलाए जाते हैं। ये ममता जी की ममता तब नहीं जागती जब एक हमारी गायिका जागो माँ का गाना अगर वहां पे मंच पे गाती है तो उसका शोषण होता है, उसका बहिष्कार होता है। ये ममता जी की ममता तब क्यों नहीं जागती जब एक राम नाम बोलने वाला हिंदू दीपू दास निर्ममता से जलाया जाता है। आज कोई बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए तब ममता जी की ममता नहीं जागती, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया में जो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन, जो वहां के मुसलमान यहाँ आ रहे हैं, उनके लिए बहुत ममता जाग रही है इनकी। वो लोग देश का अधिकार, बंगाल के बंगालियों का अधिकार जो खा रहे हैं, उनके लिए बहुत ममता जाग रही है। ये पूरा एंटी गठबंधन। मुझे एक ट्वीट दिखा दीजिए प्रतीक जी, उस हिंदू युवक को जिसको बांग्लादेश में जलाया गया। जय फिलिस्तीन के नारे तो लगाए गए, गाजा के लिए तो बहुत लंबे यात्रा निकाली गई। अरे आपने तो वोट चोरी की भी यात्रा निकाल दी। उसके बाद एक यात्रा राहुल गांधी जी से उन हिंदुओं के प्रति आतंक के लिए निकाली गई जो बांग्लादेश में हिंदू जलाए गए। पहले तो मैडम को जानकारी नहीं है, ये ट्वीट है प्रियंका जी का, तो पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद डिबेट में आया करिए, क्योंकि जानकारी जरूरी है। अब अधूरी जानकारी में तो आप कुछ भी बोल के चली जाएंगी। बोलने के लिए कभी नहीं बोलना चाहिए, आपको सच्चाई जाननी चाहिए। लीडर ऑफ अपोजिशन प्रियंका गांधी जी और तमाम कांग्रेस के सभी नेता सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन आप ये भी भूल गई है जो विदेश की यात्रा कर रहे हैं, बंगाल चल रहा है तो लीडर ऑफ अपोजिशन बंगाल की यात्रा कर रहे हैं। इनकी बकिया हिंदुओं के लिए बोल रहा है। आप लोग जिस प्रकार भगवान राम का अपमान हमारे आधार आ गया जी। क्या हुआ सर? भाई जी, मैं हूं मेरठ से, यूपी से।
जो अभी कह रहे कि ये दवाओं में नशीला पदार्थ जनता को पिला रहे हैं, यूपी की जनता लूट गई है, इनसे ये पूछो कि रात के 6 बजे के बाद लूट किसकी हो रही थी? किनसे पूछे? किनसे? इनसे। ये समाजवादी है। इनसे अरे सर मेरी कलाई बहुत कमजोर है। हाँ। गन्ने घेर के निकलते थे हम लोग, हम किसान परिवार से हैं। हाँ जी। रास्ते में लूट लिया जाता था। कहाँ सो रहे थे ये समाजवादी? कहाँ सो रही थी? शिक्षा का मैं शिकार हूँ। नकलबाजी, मेरिट लिस्ट से पहले ही इनके जो वो थे, क्या नाम उनके, मुलायम सिंह जी के भाई थे, पहले लिस्ट चिपका देते थे। शिवपाल यादव, मेहनत करते करते गोड्डे टूट जाते थे हमारे। गोड्डे मतलब पैर? हाँ हाँ। लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो पाते थे, क्योंकि हाँ। उपाध्याय जी का भी स्वागत है। सही कहा इन्होंने, इसीलिए यूपी की जनता ने अब की बार समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद देकर के भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दी। आएगी नहीं, खूब घोड़े दौड़ा लो तुम, जनता जागी हुई है, आएगी नहीं। राम नाम सत्य तुमने किसी का नहीं कहा, इसे बनाओ कि राम नाम की लूट वाला बता रहे थे ना, राम के नाम पे अब जनता जागी है। अब तुम्हें पता लग गया। ये नहीं। हाँ अच्छा, अभी हमें टाइम बताओगे तुम? हमारी बहन भी कह रही थी धर्म और जात की, अभी जो कोडीन का जो ये नहीं कह रही थी वो। ये वो नहीं कह रही थी। क्या कह रही थी? क्या कह रही थी बताओ? क्या 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 कह रही थी? क्या कान तुम्हारे नहीं खुले थे? कान वहाँ करो, वहाँ करो, वहाँ यहाँ 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 यहाँ। तुमने क्या पूछा था? क्या पूछा था ये बताओ? मैंने ये कहा था कि जो देश को राम नाम सत्य की बात कर रही हैं, वो राम का जाप लेने वालों के नरसंहार के लिए निर्मम हुई पड़ी हैं। बांग्लादेश पर सवाल पूछा था, यहाँ आओ। इसीलिए मैंने बांग्लादेश में पूछा था। बिल्कुल पूछा था। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में अगर मौर्य होता, दुबे होता, कुशवाहा होता, मौलवी होता, तो आप उसके ऊपर बुलडोजर चलवा देते। आज मुख्यमंत्री कैसे हो जाती है, लोग आज कोडिन माफिया के रूप में फंसे, बुलडोजर में चाबी गायब हो गई, तेल खत्म हो गया। कहाँ है बुलडोजर आपका? कहाँ है बुलडोजर? मुख्यमंत्री का बुलडोजर कहाँ है? इस तरह का न्याय, एक मिनट, इस तरह का न्याय नहीं चलेगा। तुम्हारा डीजल खत्म हुआ? यहाँ नहीं, डीजल नहीं खत्म हुआ। इधर आओ, यहाँ ये कोई नहीं खत्म कर पाएगा। चलो चलो, ये रहो। अरे चलो, बुलडोजर बताइए, आप बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, आप खड़े रहिए, बता रहे हैं। बुलडोजर की बात करते हैं, बुलडोजर तो चल रहा है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के नेता ने बोला, AK चौधरी करके एक इनके समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि जो पोल्यूशन हो रहा है, हिंदुओं की जो चिताएं जलती है शमशान घाट पर, उससे पोल्यूशन हो रहा है। और किसी पर बोल करके दिखाएंगे, इन्हीं के नेता जो राम की बात करता है, इन्हीं के नेता अखिलेश यादव जी ने कहा सनातन धर्म, हिंदू धर्म ऐसा धर्म है कि पीपल के पेड़ के नीचे एक झंडा लगा दो और पत्थर रख दो तो वो उसे मंदिर मान लेते हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी के अंदर यह दम नहीं था कि 4 ईंट जोड़ करके एक हरा चादर लगा दो तो बाजार बन जाता है। अखिलेश यादव के अंदर दम है तो बोल करके दिखाए। ये हिंदुस्तान की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता, हमें ये सब नहीं बोलना है। हमें बोलना है रिवर फ्रंट कैसे बनेगा, हमें बोलना है लोहिया अस्पताल कैसे बनेगा, हमें बोलना है आगरा एक्सप्रेस वे कैसे बनेगा, हमें बोलना है इन बेरोजगार युवाओं के घरों का हाल कैसे बनेगा, ये बोलना है। हमें उत्तर प्रदेश के विकास की बात करनी है। इस तरह से बार बार इस तरह की बातों में समाजवादी एक मिनट